इस्लाम से बुरा नहीं है, मैंने ये कहाँ बोला साइन लेकर इस्लाम लग से गया अच्छे हैं बताइए सब, बाकी साइन। सारे रिलीजन इस्लाम से अच्छे हैं। बात देखो, सबसे अच्छा धर्म जो है इस्लाम है। ओके, तो अब कंपेयर करेंगे ना। अब इस्लाम को अगर आप कंपेयर करते हो किसी भी और हाँ। रिलीजन से, तो कौन सा हम्म। रिलीजन है जो इस्लाम से बुरा नजर आएगा आपको? अच्छा, जैसे अभी तुम लोग जो है मोहम्मद साहब ने कि 9 एक साल सेकंड के पहले बच्चे नहीं, से बाकी शादी हम की। मिसालों पे चलेंगे ना। लेकिन कंपेयर करने से हाँ, पहले मिसाल आप तो ये दे रहा हूँ ना, कहेंगे ना कि मिसाल तो दे रहा हिंदुनिज्म हूँ। इस्लाम से बुरा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदुइज्म ये बुरा नहीं है। कह रहे। लो जी दोस्तों, हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा नहीं, इस्लाम से अच्छा है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ ये, तुम अपनी ओ बातों भाई से बोल रहे यार हो। देखो, बात सुनो। हिंदुनिज्म या तो इस्लाम से बुरा है, या इस्लाम से अच्छा है, या इस्लाम के बराबर है। इन तीनों के अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। सो पिक योर सेंटेंस बिफोर यू गिव मी एन एग्जाम्पल। हिंदुनिज्म इस्लाम जैसा ही है, या हिंदुनिज्म इस्लाम से अच्छा है, या हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा है? हिंदुइज्म बुरा है। इस्लाम से बुरा है। लो जी दोस्तों, हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा है। अब हम एग्जाम्पल से इस्लाम से देखेंगे। बुरा नहीं, तुम अपने इस्लाम से बुरा सवाल नहीं बोल रहे हो भाई यार। भाई साहिल, भाई। साहिल यार, इससे यार ये देखो यार, अगर हम कंपेयर करेंगे ना साहिल साहब, किसी भी चीज को, या तो वो उस चीज के बराबर होगी, या उस चीज से अच्छी होगी, या उस चीज से बुरी होगी। अब मुझे हाँ हिंदुनिज्म को इस इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फिट करा दे, फिर इससे बात करूंगा मैं। तू प्लीज फिट करा भाई यार। हाँ चौथा भी भाई है, चौथा अब्दुल्ला, भी है, चौथा भी तो है। चौथी क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया, भाई क्या तुमने तीन कैटेगरी है? बता दिया कि या तो उससे अच्छी है, या तो उससे बुरी है, हाँ या तो उससे बराबर है। हाँ चौथा भी है, या तो वो हाँ गलत है और ये सही है। हाँ। नहीं, सही गलत को बाद में हम देखेंगे। अभी हम अच्छाई और बुराई का म्यार देख रहे हैं। देखो अच्छाई और बुराई का पैमाना, मैं अब देख रहा पैमाना हूँ। चेंज नहीं करे, मैं पैमाने के ऊपर चल रहा हूं। पैमाना ये है बुराई और अच्छाई। तो इस पैमाने में देखना है, हिंदुनिज्म इस्लाम से अच्छा है, हिंदुनिज्म इस्लाम जैसा है, या हिंदुनिज्म इस्लाम से बुरा है। पिक वन। मैं बोल रहा हूँ इस्लाम अच्छा है, हिंदुइज्म बुरा है। तो हिंदुइज्म इस्लाम से बुरा हुआ नहीं, इस्लाम है? अच्छा है, हिंदुइज्म बुरा। यार साहिल यार मैं जा रहा हूँ यार, दीवार में टक्कर मारने लगा हूं यार। अरे तो ये देख, तेरा इस्लाम अच्छा है और हिंदुनिज्म बुरा है ना, हाँ। तो इस्लाम से बुरा हुआ ना हिंदुनिज्म। ये तुम सवाल ही घुमा रहे हो भाई। हंस क्या रहे हो भाई तुम? बेगैरत इंसान हो यार, तुम सवाल ही घुमा रहे हो। अबे बेगैरत तू है और तेरा पूरा खानदान और तेरे पूरा इस्लाम है बेगैरत, समझा? अच्छा सुनो भाई, मैं अभी नहीं इस्लाम से सुनो, नहीं, रिलेटेड बात नहीं कर अगर रहा कंपेयर करना है मैं तो पहले हिंदुनिज्म को तुम्हें इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में डालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करेंगे। मैं चौथी कैटेगरी में डाल रहा हूँ ना, वही नहीं, बुरा चौथी है। कैटेगरी कोई जो नहीं अच्छा है। है वो बुरा अच्छाई और बुराई की है। कैटेगरी चौथी बनाओगे तो ठीक है, वो बनाओ। हाँ, अच्छाई और बुराई की बोल रहा हूँ, इस्लाम अच्छा है वो बुरा है। तो इस्लाम से बुरा हुआ ना हिंदुनिज्म? इस्लाम से बुरा नहीं है, हिंदुइज्म बुरा फिर है। इस्लाम से बुरा है तो फिर इस्लाम से अच्छा हुआ है। मैं बोल तो रहा हूँ हिंदुइज्म बुरा है, इस्लाम अच्छा है, बस इसके हाँ, अलावा तो कोई इस्लाम जवाब से नहीं बुरा है। हुआ ना हिंदुनिज्म। तुम अपने दिमाग में कुछ और एडम भाई सोच रहे साहिल हो, यार, तीन लेकिन ये मैं बंदों बोल ये रहा हूँ ये क्या इस्लाम है अच्छा यार? है, बोल के हिंदुइज्म आप बात बुरा। करनी चाहिए इस बंदे से, इस एडम भाई मुनाफिक अरे आदमी से। तीन घंटा भी ये आप बात करते पागल, रहोगे तो ये ऐसे ही करता रहेगा। पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, ये पागल हो जाएगा ये एडम अच्छा अच्छा, साहब। सुनो ना भाई, मैं तुमको। नहीं, क्यों सुनूं? जब तुम एक सिंपल स्टेटमेंट अदा नहीं कर सकते हो, तो तुमसे डिस्कशन किस बात की करें? क्यों सुने? क्यों सुने? तुमने तुमने कहा है कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, इस्लाम इतना बुरा है, साहिल ने इतना कुछ कहा है। अब कंपेयर करना चाह रहे हो, हिंदुनिज्म तुम लेके आए हो, और हिंदुनिज्म को डाल भी नहीं दे इस्लाम से बुराई में, तो डालो ना। मैं करने को तैयार हूं ना भाई। ये पागलों वाली बातें करोगे तो फिर बात तो नहीं ना चलेगी। साहिल साहब देखिए, आपने बात करनी है तो कर लें, वरना ये जब तक इस कैटेगरी में अगर कंपेयर करेगा तो सर इसे किसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा हिंदुनिज्म को। नहीं नहीं, हम हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहे अभी, हम हिंदुनिज्म की बात कर रहे हैं। मैंने सुनो ना, मैंने बोला साहिल की वजह से इस्लाम की बहुत सारी अंदर की बातें मैंने देखी। जब क्या मैंने पता चली? रिसर्च की तो साहिल एक रॉन्ग मिनट, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस्लाम। अब्दुल्ला हाँ अब्दुल्ला, एक मिनट ठंडा हो जा, हाँ एक मिनट। तेरा हाँ। इलाज अब दूसरे तरीके से करते, रुक जा। अच्छा, मेरा इलाज कर रहे हो भाई, बोलो। एक बेटा एक मिनट। इलाज मैं कर चुका हूँ, छिक्का लग चुका हुआ हाँ, है, ये अब अब दूसरा होने लगा। सेकंड सेकंड इलाज। इसको समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मरहम पट्टी चालू है तेरी, रुक जा। अच्छा। ऑपरेशन कर दिया एडम साहब ने। ये ले, एक बात बता। हाँ। अरे ये, यार ये स्ट्रीमयार्ड वालों ने क्या सिस्टम निकाला यार, एक जब तक हटाओगे नहीं दूसरा नहीं आता है। अच्छा, तूने कहा कि साहिल को सुनने के बाद बहुत सारी बातें इस्लाम की पता चली,
क्या क्या पता चली, जरा 5 बातें बता जो मैंने 5 बातें ऐसा बुराई जैसे बताई। हाँ, हम्म? जैसे कौन सी ऐसी 5 बातें बता जो मैंने इस्लाम को एज अ बुरा प्रेजेंट करने के लिए पेश किया, जो तुझे पता चली, वो पहले बता। अच्छा, जैसे कि तुम्हारे कहना है हम्म कि रसूलुल्लाह ने जो काबा में 360 बुत थे उनको गालियां दी। हम्म सबसे पहले मैं ये बोलना 360 चाहूंगा, गालियां बुद्ध को। गालियां और मजाक में फर्क होता है। नहीं और नहीं, दूसरी पहले बात, एक मिनट मैंने 5 बोली हम्म ना, एक एक करके जाएंगे। हाँ, रसूलुल्लाह ने हम्म, काबा में 360 बुद्ध को गालियां दी, ये मैंने बताया। हाँ तो सेकंड। ये बताओ, हम्म मुझे बता दो कहाँ पर लिखा है। सेकंड सेकंड ये पहले ये तो प्रूफ करो। अबे मैंने 5 चीजें पूछी ना तुझे, अब पांचों चीजें तूने यार खुद कहा दिमाग ना में कि मैंने बैठी हुई नहीं है। बहुत सारी चीजें इस्लाम की मुझे पता चली। अब तू 5 भी नहीं बता सकता। अब 5 यार, तुम्हारा पूरा चैनल निकालना पड़ेगा। लेकिन ये पहले ये वाला प्रूफ कर दो तो थोड़ा सा दिमागी, अगर मेरी दिमागी अपंगता है वो दूर हो जाए। अगर तुम अच्छा, सही हो मैं अगर तुमको मैं सही। ये साबित कर दूं हम्म कि रसूलुल्लाह दूसरों के भगवानों को, दूसरों के खुदाओं को गालियां देते थे, साबित हम्म कर दूं, तो हम्म। क्या करेगा? इस्लाम छोड़ेगा? यहाँ पर इस्लाम छोड़ने की बात नहीं है। गालियां गालियां का यार मतलब देख लो। एक बात याद रहे, देखो मेरी बात सुनो। एक मिनट, एक एक मिनट, बात सुनो, सुनो एक मेरी बात, मिनट, रुक जा रुक जा सुनो रुक जा मेरी रुक जा, बात। सबर सबर अगर सबर रसूलुल्लाह ने, सबर। तेरे से 5 चीज पूछी, तेरे पास 5 चीज नहीं थी, ठीक है? एक चीज तूने खुद स्टेटमेंट दिया कि रसूलुल्लाह ने काबा में 360 बुत को गालियां दी। मैंने 360 बुत को गालियां दी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दूसरों के बुतों को, दूसरों के खुदाओं को, दूसरे के भगवानों को रसूलुल्लाह गालियां देते थे। ये मेरा स्टेटमेंट था, ठीक है? हाँ, 360 बुत की बेहुरमती की थी, उनको स्टिक मार के, ये मैं तेरे को बता दूंगा। लेकिन ये जो बात मैंने कही है कि दूसरों के भगवानों को, दूसरे के बुतों को गालियां देते थे, अब तेरा ये क्लेम है कि मैंने ये बात झूठ बताई है। क्या ये बात क्या आप यही कहना चाहते हैं कि मैंने ये बात झूठ बताई है? गालियां का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे उसको जो है बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ। तुम मुझे ये प्रूफ कर दो कि कोई गंदी बात बोली है रसूलुल्लाह ने। ओके, अगर मैं गाली दूंगा तो ही तू कहेगा ना कि मैंने गाली दी? गाली का मतलब क्या होता है तुम्हें बता दो मुझे। तूने बताया ना गाली का मतलब अभी खुद। क्या होता है? क्या मतलब होता है गाली का? क्या मतलब होता है? तेरी माँ का, तेरी बहन का। ओके, जब मैं तुझे तेरी माँ का, तेरी बहन का करूंगा तो ही तू बोलेगा ना साहिल ने मुझे गाली दी। हाँ सही बात है ना? हाँ। ओके, एक बात बता अब्दुल्ला, मैं तेरे लिए कह रहा हूं 10 आदमियों के सामने कि अब्दुल्ला ने मुझे गाली दी, ठीक है? और तू उस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी तू उसको इनकार नहीं कर रहा है, तो तू मेरी बात से अग्री कर रहा है नहीं कर रहा है कि तूने मुझे गाली दी? क्या? मैं तुझे एक इसमें भाई मैं तुमको बोलूं, मैं मेरी तुमको बात बोलूं। पहले सुन ले अब्दुल्ला, पहले नहीं, मेरी मैं बात, तुम्हारी सवाल कोई सुन बात ले। नहीं। नहीं, बात तो सुनना पड़ेगा ना भाई, बात सुने बिना जो है वो डिस्कशन कैसे आगे जाएगा? मेरा सवाल अच्छे से सुन ले। हम दोनों के बीच में अब्दुल्ला झगड़ा हो गया और हम किसी फैसला करने वाले के पास जा रहे हैं, ठीक है? किसी पंचायत में जा रहे हैं। वहां पे मैंने तुझ पे इल्जाम लगाया या तूने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने तुझे गाली दी, ठीक है? तूने मुझ पे इल्जाम लगाया कि तूने मुझे गाली दी, और उस पंचायत में जब तूने मुझ पे इल्जाम लगाया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब्दुल्ला ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैंने इसको कोई गाली नहीं दी। तो क्या इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ कि मैंने तुझे गाली दी अब्दुल्ला? भाई तू इतना घुमा फिरा के बोल रहा है, मेरे को तेरी बात ही नहीं, नहीं घुमा समझ में फिरा आई। के नहीं है, मैं फिर से समझाता हूं। सुनो मेरी ये बात, मेरी बात। अबे सुन, तेरी नहीं सुनना है, पहले इसको सुन और समझ। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, अच्छे ये से सुन जानबूझ पहले। के भाग रहा है, ये जानबूझ के भाग रहा हाँ, है। पकड़ा जाएगा ना। हाँ, हाँ, ये देखो, ये अब्दुल्ला हैंग हो गया। कोई मैं क्या बोल रॉकेट रहे हो? साइंस
कोई तुझे फॉर्मूला, कोई अब्दुल्ला, वो क्वांटम फिजिक्स नहीं सिंपल सिखा रहा सिंपल हूँ। सवाल है, अगर मैं क्लेम करूंगा तूने मुझे गालियां दी हैं और तू आगे से ये ना कहे कि तूने मुझे गालियां दी हैं, तो इसका क्या नहीं, उल्टा मतलब है? करो एडम साहब, एडम कोई साहब बात उल्टा करो, उल्टा करो। चलने दे, ये इजी है। हाँ भाई, भाई तुम मुझे डायरेक्ट दिखा दो कि ये हदीस डायरेक्ट में नहीं या दिखा रहे ये हैं, सवाल सिंपल है। अगर मैं कहूं कि तूने मुझे गालियां दी हैं और तू आगे से ना कहे कि तूने मुझे गालियां दी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि तूने मुझे वही गालियां दी हैं, हाँ या ना? भाई तुमको लग रहा है मैं सवाल से भाग रहा नहीं हूँ, लेकिन देगा मैं जवाब, सच्ची भाई जो बता रहा हूँ, सिंपल तुम्हारा बात है उसका सवाल जवाब समझ देगा में कि आ रहा नहीं? नहीं देगा जवाब। नहीं देगा तो है। नहीं बात समझ करने की में जरूरत आया, नहीं है। बात ही नहीं समझ में आया। तुम तू मुझे मुझे डायरेक्ट गालियां क्यों दिखा दे दो रहा कि है? यहाँ पर, तू मुझे गालियां क्यों दे रहा है? भाई तुम यहाँ गालियां क्यों पर दे रहा है मुझे? इंसानियत को पर, गालियां मैं क्यों दे रहा है बोल मुझे? रहा हूँ। गालियां क्यों दे रहा है मुझे? गालियां क्यों दे रहे हो? अबे क्यों दे गालियां रहा क्यों है दे रहे हो गाली अब्दुल्ला? अब्दुल्ला? क्यों गालियां दे रहे भाई हो? तुम यहाँ पे, अबे भाई गालियां क्यों तुम दे रहे यहाँ हो? पे, अबे गालियां क्यों दे रहे हो? गालियां क्यों दे रहे हो? क्यों गाली देता है इधर हमारी हमारी स्ट्रीम में आके अब्दुल्ला? गालियां क्यों दे रहे हो? भाई तुम यहाँ पे इंसानियत गालियां को क्यों दे रहे प्रमोट हो? कर रहे हो ना। अब्दुल्ला तो गालियां हमारी दे रहे हो? स्ट्रीम में आके गालियां क्यों देता है? भाई भाई क्या गालियां क्यों तेरे दे को रहे हो? अभी बात भाई भाई कह करने रहे की हो, गालियां क्यों तमीज दे नहीं रहे हो? है, क्यों गालियां भाई देता है? आपको शायद, बात करने की तमीज नहीं है तुझे, तेरी माँ बाप ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई, स्ट्रीम में आके गालियां भाई देता है आपको, हम लोगों को। भाई आपकी स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। गालियां दे रहे हो यार तुम? गालियां क्यों दे रहा है लेकिन तू? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, गालियां आ क्यों दे रही रहे है, हो? गाली क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? हेलो, हेलो, गाली क्यों दे रहे हैं? अगले बेगैरत। भाई आवाज आ रही है मेरी? भाई, आ रही है तू, लेकिन गाली क्यों दे रहा है हम लोगों को? भाई तुम क्या सुन रहे हो? गालियां गाली क्यों दे दे रहा रहे है हो? तू। भाई मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम गालियां क्यों दे रहे हो भाई, मगर? वो सवाल कर लेना, लेकिन तू गाली क्यों दे रहा है? पहले ये बता। सवाल तेरा 100 सवाल भाई ले लेंगे, लेकिन तू आपकी गाली क्यों दे रहा है? आपकी आपकी कान में कोई प्रॉब्लम है? तो गालियां क्यों? क्यों दे रहे हो? क्यों? तूने भाई गाली नहीं दी? आपकी आपकी कान में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल क्यों, तू प्रॉब्लम गाली नहीं नहीं है, दिया गालियां क्या? क्यों दे रहे हो? भाई मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका हाँ तो जवाब गालियां मिलेगा। क्यों दे रहे हो? सवाल बाद में, पहले बताओ गालियां क्यों दे रहे हो? सवाल बाद में क्यों भाई, मैं जो सवाल पहले किया हूँ गालियां दो, उसका जवाब गालियां दो। क्यों दी हैं? वो गालियां खत्म करो, पहले गालियां क्यों दी हैं? गाली क्यों दे रहा है? भाई अभी मैं भी गाली दे रहा है। अभी भी गाली दे भाई रहे हैं, फिर क्या गाली दी बोल है रहा, तूने? भाई तुम इंसानियत को प्रमोट कर रहे हो ना। तो क्यों बेगैरत गाली दे रहा तू? कुत्ता। साहिल साहब इसको पता है, ये नहीं जवाब देगा, साला हराम खोर है, कुत्ती का बच्चा। अब मैं गालियां देता हूं इसको। इसको पता है, इसको सारा पता फंस है, इसको जाएगा। टॉपिक भी पता है, इसको तफसीर भी पता है, इसको सब पता है, लेकिन ये बेगैरत है। वाकई जो है ना, इस पे इसको गाली देने की जरूरत नहीं है। ये 100% कुत्तियों की वजह से ही पैदा हुआ। इसको गाली अरे देने की जरूरत नहीं है। एडम साहब, असल में ये तो एक छोटा सा प्यादा है ना एडम साहब, ये तो हाँ, एक छोटा सा प्यादा है ना। अमित साहब जरा वो मुफ्ती डोरेमोन की जरा वो शॉट लेके आओ। शॉट क्या, वो उधर से लेके आओ ना। शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में अपलोड हाँ, किए थे ना short में किया था। मुफ्ती डोरेमोन और बमदर्द का। ठीक एडम ठीक साहब लगा। याद करो वो 3 साल पहले जो मेरा जब वो डिस्कशन हुआ भागा था, मैंने, इस टॉपिक पे बात नहीं करने की है। सर उसने भी क्यों जवाब नहीं दिया था? सर कैसे देंगे? सर क्योंकि सर देखिए, जैसे ही जवाब देंगे फंसेंगे। प्रॉब्लम ये है, इसको भी पता है, इसको इसने देखे हुए हमारे चैनल, हमने दिखाए हुए हैं। इसको देखो, कोई भी सेन बंदा होगा वो कहेगा सर मैंने गालियां नहीं दी, आपको गलतफहमी हुई है। अब ये क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि इसको पता है, इसको पता है कुरान में क्या लिखा है, इसको पता है तफसीर में क्या लिखा है। और दिस इज द रियलिटी। ये इतने सर बेगैरत लोग हैं, इनको बात नहीं करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ कुतपुना करना है, टाइम वेस्ट करना है, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन। इसी वजह से सर मैं कहता हूं कि इस्लाम में झूठ बोलना इतना हलाल है। जब मैंने दिखाया सर, लास्ट सैटरडे को आप आए हुए थे, मैंने दोबारा हर चीज एक्सप्लेन की है। अगर इस्लाम से झूठ निकाल दो, इस्लाम आज खत्म हो जाएगा। मगर ये झूठ बोलते रहेंगे, बिकॉज झूठ बोलने से इस्लाम प्रमोट होएगा, तो झूठ बोलने से इनको सवाब मिलेगा। दैट इज वाई दे कीप ऑन सेइंग दैट। यस, बिल्कुल। और एडम साहब मैं आपको बता देता हूं कि जो मुफ्ती बमदर्द और मुफ्ती डोरेमोन थे, वो अगर बात सिर्फ अबू बकर की होती तो एक बात से वो कह भी देता कि हाँ अबू बकर ने गलत किया, लेकिन वहां पे
उस मुफ्ती को ये बात 100% पता थी कि इस मौके पे मतलब साहिल ने ट्रैप बिछाया हुआ है, अगर मैं यहां पे अबू बकर को गलत बोल दूं तो मैं चेक एंड मेट हो जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर के बाद सीधा नंबर नबी का आएगा, वो भी बिना कुछ किए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना कुछ भी किए। उसको मालूम था अगर वो जो मौका था जहां पे अबू बकर ने गाली दी थी, अगर वो मौका ऐसा होता कि अबू बकर कहीं और होता और अबू बकर अगर गाली दिया होता तो ये कहता मुफ्ती हाँ गलत किया, लेकिन जो वो जाल मैंने डाला था उस जाल में कुछ ऐसा था कि वहां पे ये अबू बकर को नहीं कह सकता था डोरेमोन कि अबू बकर ने गलत किया है, क्योंकि दी मोमेंट अगर वो कह देता कि हाँ गलत किया है, नेक्स्ट स्टेप में जो है ना उनके नबी को फिर गलत कहना पड़ता, क्योंकि मैंने जाल ऐसी डाली थी। तो हाय आनंद हाय साहब हाय ये हाय। इसी वजह से तो ये आपको अभी जवाब नहीं दे रहा था। सर नहीं देगा, उसे पता है, फंस गया हुआ था। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाई ही वाज नॉट आंसरिंग। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट ही वाज नोइंग दैट। एग्जैक्टली। सर आप बताओ ना मुझे, हगरा क्यों पटाता? मैं तो नबी को कुछ बोला नहीं था। क्योंकि क्योंकि उसकी बहन आपने मंगा दी थी। नहीं, बहन भगाई प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि अगर बहन को बचाऊं तो नबी जाए, नबी को बचाऊं तो बहन जाए, तो फट जाओ। यार एडम साहब ये लोग अपने ट्रैप से बच नहीं सकते, एडम साहब बेचारे। हाय 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 हाय। ओके ये सर कौन जी, है नेक्स्ट? हाँ ओके ओके, ठीक है। क्या क्या हुआ एडम साहब? नहीं नहीं, अच्छा अब्दुल ममदानी साहब, अनम्यूट अच्छा कर ले इससे अब्दुल पहले ममदानी साहब। साहिल हाँ 2 मिनट जरा इनको नेपाली एक्सप्रेस भाई को ले लो ना। अच्छा ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नेपाली नमस्कार एक्स सोना। एडम एडम भाई, साहिल भाई कैसे हो? एकदम मस्त मेरे भाई, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। 6 महीने के बाद मैं आप लोग से फिर से आया हूँ कुछ हेल्प मांगने के लिए। जी जी बोलिए। थोड़ा उधार पे सब्सक्राइबर दे दो, थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर दो थोड़ा। अरे उधार में सब्सक्राइबर नहीं देंगे भाई, आपको तो दिल खोल के हम सब्सक्राइबर देंगे। आप अपना चैनल ओपन किए हो? हाँ, पहले भी आपको चैनल पे आया हूँ, मैं स्ट्रीम करता हूँ रेगुलरली। अच्छा यार अमित साहब भाई का चैनल शेयर कर दो दोस्त मैं अहबाब अभी के साथ। कौन सी आज लैंग्वेज में करते हो? हिंदी नेपाली में हिंदी करता हूँ। दोनों में, ज्यादातर हिंदी में करते हैं। मोमिन तो माइग्रेटेड है, हिंदी समझता है नेपाल का मोमिन भी। हम्म ठीक है, आपका चैनल शेयर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। दोस्तों जी नेपाली जी एक्स मुस्लिम भाई का चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर ले। भाई वहां पे स्ट्रीम कर रहे हैं, देखिएगा कैसे क्या कर रहे हैं, और लोगों के साथ भी आप शेयर करिएगा। जी जी। और एक सजेशन है थोड़ा। जी बोलिए। एडम भाई, सूर्य तौबा का जो 5 है ना, उसमें सुले सुले हुदैबिया का है ना, आपका तो थोड़ा रीच ज्यादा है, तो आप लोग एक बार जो सुले हुदैबिया का टॉपिक पे एक कंप्लीट स्ट्रीम कीजिए ना। आज मैंने किया था, 6-7 ही व्यूअर था, तो आप लोग करोगे तो वो लोग मोमिन का झूठ होता है ना, जैसे मोमिन पे मोमिन से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सुले हुदैबिया, उसको तोड़ा था, ये बोल बोल के तोड़-मरोड़ करके कुरान का वो डिस्क्रिप्शन करता है ना वो लोग, सूरह तौबा का 5 और 29 को, उसमें एक स्पेशल एपिसोड कीजिए ना सूरह हुदैबिया को लेके। ठीक है सर। यार एक ठीक। बात बताएं, आपने उसकी तफसीर इब्न कसीर पढ़ी? हाँ जी, जी, आज मैंने 2-3 सीरत की किताब से और इब्न कथीर का दोनों सब दिखाया, लेकिन मेरा रीच इतना नहीं है ना, इसीलिए। ओके। जी, मेरा आवाज़ आ रहा है? जी जी अरे आ रहा अरे है हाँ, जी, सर, जी, मैं सजेशन लिव आ करता गया हूँ। आपका। इतना ही है मेरा। ओके, मैं लिव चलिए करता हूँ अब। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हाँ भाई भाई का अब्दुल, चैनल लोगों तक पहुंच गया। हाँ दोस्तों जरा फटफट सब्सक्राइब कर लो। एडम साहब कल का क्या मामला है, और मैंने लोगों को बताया जो नहीं थे वो उनको भी बता देता हूं कि अब इस चैनल की दिस मंथ दिस इज द लास्ट स्ट्रीम, आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 15 डेज। कल मैं आपकी स्ट्रीम में रहूंगा, लेकिन इस चैनल पर जो है आज इस महीने की लास्ट स्ट्रीम है, तो कल का बताइए। कल तो मैं रहने वाला हूँ आपके चैनल। बेहतरीन सर। कल हमने सर, आपने वेडनेसडे को अगर देखा होगा तो हमने एक स्टोरी लाइन शुरू की है, और उस स्टोरी लाइन में अगर आप देखें तो हम कर रहे हैं स्टोरी, कहानी बता रहे हैं हम, क्योंकि मुसलमानों को कहानी बहुत पसंद है, तो मैं एक कहानी बताई। और वो कहानी जब मैं बता रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि यार बंदा बुरा है, लेकिन जैसे ही वो कहानी को मैं फिर असल बातें खोलता हूँ, कल मैंने जॉन डो, हाई सीनियर जॉन डो और सीनियर जॉन डो की कहानी सारी बताई है। और जब हम वो कहानी को हम देखते हैं कि वो वैसे ही कहीं और लिखी हुई है, तो लोग जो हैं वो कहते हैं, गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। अरे जब मैं कहानी दिखाता हूँ जॉन डो, हाई सीनियर डॉन डो, खरी निजा और बेबी डॉल, और ये कहानी जब मैं बता रहा था तो सब लोग बुरा कह रहे हैं उस बंदे को। लेकिन जैसे ही हम उस कहानी को लेके जाते हैं कोई दूसरी जगह पे एज इट इज दिखा देते हैं, तो फिर उनके रोने निकलते हैं और फिर गालियां निकलती हैं। तो उसी कहानी का पार्ट 2 होगा। पहले हम दिखाई थी स्टोरी लाइन बनाई थी हमने, और हमारी वीडियो का नाम था स्टोरी टाइम, ठीक है। उसका पार्ट 2 है कल, उसका नाम है स्टोरी ऑफ इनोसेंट पोस्टमैन। हो कहानी एक मासूम डाकिये की। तो अभी अभी हमने देखा था कि डाकिया पैदा कैसे हुआ, फिर हमने देखा था डाकिये की शादी कैसे हुई, फिर हमने देखा था कि डाकिया जो है उसको पोस्टमैनशिप कैसे मिली, और कल हम देखेंगे कि जब उसे पोस्टमैनशिप की नौकरी मिल गई तो वो किस तरीके से डाकिया जो है वो पोस्टमैनशिप में आगे चला। अरे वाह 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 वाह, तो बड़ा मतलब खतरनाक खेल होने वाला है। जी सर, हम कर रहे हैं सर। 2 मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूं। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। दोस्तों कल की स्ट्रीम जो है वो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर ले आप लोग। कल की स्ट्रीम में बड़ा मजा आएगा। एक नई तरीके से जो है हमारे एडम साहब खेल रच रहे हैं, तो जो नॉलेज आपको मिलेगा उस स्ट्रीम से वो बड़ा ही अद्भुत और विचित्र किस्म का नॉलेज मिलेगा। तो कल पेन डायरी सब लेके बैठिएगा आप लोग, नया सीखने मिलेगा, और वो नॉलेज को आप लोगों ने दूसरे तक पहुंचाना है। जी सर, मैं वापस आ गया सर। और जी हमने जो फर्स्ट स्ट्रीम बनाई वेडनेसडे को, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उसको। और उसके अंदर हमने बेस सेट की कि डाकिया का दादा क्या करता था, जॉन डो का दादा क्या था, जॉन डो का बाप कैसे था, जॉन डो ने जो पहली शादी खरानिजा से वो कैसे की थी, जॉन डो को डाकिये की नौकरी कैसे मिली थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि डाकिये की मासूमियत। तो स्ट्रीम बन चुकी हुई है अमित भाई, अगर आप स्क्रीन पे दिखाना चाहें तो वो जो जी जी, मैं है लगाता हूँ आजम भाई। मासूमियत एक डाकिये की हम देखेंगे, और सिर्फ एडम सीकर ऑफिशियल चैनल पे होगी, याद रखिएगा। एडम सीकर उर्दू चैनल पर नहीं होगी, प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। तमाम लोग एडम सीकर ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एडम सीकर ऑफिशियल चैनल पे आइए। एडम सीकर ऑफिशियल चैनल पे होगा, मेक श्योर ऑफ दैट। स्टोरी एक मासूम डाकिये की। मैं ये लेके आता हूँ, पहले ये शॉर्ट स्टाइल मैंने बोला था वो चला देते जरा। हाँ चला दे। जी जी। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीद था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की। मैं होता तो उससे बढ़कर कहता। तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है। माजूर चाहता हूँ नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है। इस टाइम पे कुत्ता है ये बंदा, कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है।
इस टाइम क्या यार मतलब जवाब अच्छा इस टाइम बोल रहा है एडम साहब, 4 साल हो गए अभी तक कोई जवाब नहीं लेके आए ये लोग। जो वो साहिल बोल वही है जो हक है, टाइम कयामत तक है वाली बात फिर बैठती वहां पे। यार तो एडम साहब इनके मुफ्ती जो है वो हमारे ट्रैप से नहीं बचे तो ये चिल्लर पिल्लर आके कहाँ बचने वाले। ये अच्छा एक्चुअली देखा जाए ना ये प्रीतीश जी थैंक यू सो मच, बहुत सही टाइम पे आपने कमेंट किया। मैं आपको बताता हूँ गेम क्या हुई थी वो टाइम पे, जितने लोगों ने वो टाइम पे देखा है वो पूरी स्ट्रीम। एडम साहब आपको अगर याद होगा, असल में मैं गया था बमदर्द के चैनल पे, आपको अगर अच्छे से वो जी लम्हे सर, वो पल बमदद के अगर जन्म में याद है। गए थे और ये सारे कुत्ते आ गए थे। ए, सुनो तो सही, डायलॉग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कमेंट बहुत परफेक्ट वैलिड है। कमेंट है उस पर्सपेक्टिव में। हम्म, अच्छा मैं गया था एडम साहब बमदर्द के चैनल पे, बमदर्द से मेरा डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा था, मेरे ख्याल से आधा घंटा कुछ ऑलरेडी चल रहा था। आपको पता है डोरेमोन क्यों आया उधर? उसको बचाने के लिए कि साला रेस्क्यू गेम करने खराब हो आया था गया। डोरेमोन। डोरेमोन उसको रेस्क्यू करने आया। अच्छा ये रेस्क्यू करने आया, इसको मैंने ले लिया खांचे पे। तो अब ये जो कमेंट है कि बमदर्द उसको रेस्क्यू करने आया, तो देखिए कि बमदर्द को रेस्क्यू करने आया डोरेमोन, लेकिन जरूरत ये पड़ गई कि डोरेमोन को फिर बमदर्द की रेस्क्यू की जरूरत पड़ गई। बमदर्द ने आके इसको रेस्क्यू किया कि भाई नहीं नहीं अब इस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सर ये सारे के सारे डंगरों में से किसी के पास जवाब नहीं है। इतने गंदे शख्स को ये लोग नबी मानते हैं कि यार किस किस एंगल से बचाओगे। मैं कहता हूं किस किस एंगल से इस गंदे शख्स को बचाओगे, कौन सा एंगल है जिसे बचा लोगे? हर एंगल में फंसता है। तो ये प्रॉब्लम है साहिल साहब अनफॉर्चुनेटली। मगर बहरहाल यार कोई रिजवान भाई रिजवान, उन्हें ले लो यार। हाँ रिजवान अली साहब से बात कर लेते हैं। जी रिजवान साहब। हेलो। जी रिजवान भाई मोमिन है। यार इन लोग के ड्रॉप हो गया। इंटरनेट सही नहीं चलते, इन लोगों का माइक सही नहीं चलता, अजीब ही मामला है। अब्दुल ममदानी बोल नहीं रहा है, अनम्यूट नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो जाओगे अब्दुल ममदानी साहब अगर आप नहीं बात करोगे तो। प्रॉफिट मोहम्मद को पे देंगे, खरीद देंगे प्रॉफिट। यार ये क्यों, ये बगैरत क्यों इतनी बगैरती झड़ता है सदा? क्या इन लोगों को खुशी मिलती क्या मालूम यार, ऐसी क्या खुशी मिल जाती है इन लोगों को ये सब करने से। ये गालीबाज जो मुसलमानों के चैनल पे जाके ऐसी बकवास क्यों नहीं करते? यहाँ पे नहीं करते, एक भी नहीं, एक भी नहीं, ना नुन्नू जिहाद करने वाला है उन लोगों के वहां, ना गाली गलौज करने वाला है। सोचो ये सब हमारे वहां ही आते हैं। तो ये जनाब स्टोरी ऑफ इनोसेंट पोस्टमैन जो है, एक मासूम डाकिए की कहानी। दोस्तों लाइक करो और शेयर करो, और हम अपनी कहानी का जो है ना वो जारी रखेंगे, और कहानी को आज की स्ट्रीम में आगे तक लेके जाएंगे। तो यू विल एंजॉय इट, आई नो यू ऑल विल एंजॉय इट, मुझे यकीन है, क्योंकि पिछली मेरी कहानी सब लोगों को बड़ी पसंद आई थी, तो उम्मीद है ये कहानी भी पसंद आएगी। बिल्कुल। तो यार दोस्तों जल्दी जल्दी कर लो, नोटिफिकेशन ऑन, और लाइक भी कर दो पटपट, कल मजा आने वाला है। रिजवान अली फिर से आए, लेट्स सी कि अभी इनका इंटरनेट चलता है नहीं चलता है। जी रिजवान अली हेलो। साहब। हेलो। जी भाई। हाँ हेलो। बोल रहे भाई, आज का टॉपिक पे बात कीजिए ना। आज ओ- आज कितने लोग हुसैन का चेहलम मना रहे, रात भर सीना पीटेंगे। ओके आप एक्स मुस्लिम हैं? यस। ओके पहले आ चुके हो या फर्स्ट टाइम आए हो? आदम आदम सर का चैनल पर पहले आ चुका। ओके जरा तैयार सुनाओ। भाग गया, क्या अजीब इंसान है यार। अब नल्ले लोग
ओके, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, मोमिन जब तक जुड़ता है। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ अतरंगी जलेबी कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड पर जब यार ये क्या नाम है, दोबारा पढ़ना। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ अतरंगी जलेबी। Man, that is crazy यार, कहाँ से नाम ढूंढते हैं। पिछले बार भाई ने नाम ये रखा था और फोटो जोकर नालायक की लगाई थी, तो मैंने उनको बोला कि यार नाम के हिसाब से फोटो लगाओ, तो अब उन्होंने नाम के हिसाब से फोटो लगा दिए। हाँ, चेंज किया भाई ने। वाह, तो कहते हैं, एक मिनट देना होगा, ओस्लो अकॉर्ड पर जब यासिर अराफात से जब अरबों ने क्वेश्चन किया तो उसने कहा जस्ट रिमेंबर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तब मोमिनों को समझ आई असल बात। ओके, ब्लैंक कार्ट्रिज थैंक यू सो मच। प्रकाश जोशी कहते हैं साहिल भाई, एडम भाई, एक स्ट्रीम उन लोगों पर भी बनाओ जो रिसर्च करके लौटने का वादा करके गए लेकिन आज तक नहीं आए, रियली बहुत मजा आएगा यार। ऐसे बहुत से लोग हैं यार, होमवर्क लेके जाते आते नहीं है, तो बहुत ढूंढना पड़ेगा। सर कोई शादाब अली साहब पीछे बैठे हैं, पता कर लें। शादाब अली से बात जी, शादाब अली साहब। हेलो जी भाई, मोमिन है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी हाँ, सर फर्स्ट टाइम आए? नहीं सर, मैं पहले भी आया था। अच्छा, जरा तैयार सुना दे। मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था उस टाइम पर। चलिए सर, तैयार सुना दे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके जी सर, मैं पूछ रहा था साहिल भाई, ये मैं जस्ट अभी आया हूँ, तो ये टॉपिक क्या चल रहा है सर, कुछ बता सकते हैं? सर ओपन लाइव स्ट्रीम है, आप बताइए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं इस्लाम के? जी हाँ बिल्कुल बात करना चाहते हैं सर। ओके, बोलिए सर। मैं एक हदीस प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन सर मैं इस टाइम पर फोन से हूँ डायरेक्ट, तो अगर मैं आपको रेफरेंस मतलब मैं नंबर बताऊं तो आप स्क्रीन पर ले आएंगे? क्या है उस हदीस में? क्या है उस हदीस में? सर वो हदीस जो है वो आप सबके ही बारे में है, मतलब नंबर बताएं, नंबर बताएं, नंबर बताएं। सर हदीस नंबर 100 सही मुस्लिम की हदीस है या सही बुखारी? नहीं, बुखारी या मुस्लिम है, दो किताबें इकट्ठी तो नहीं दे सकते। बुखारी। हदीस नंबर बोलो। हदीस नंबर 100 है, ला रहा हूँ। 100 लो जी, मैं आपके सामने ले आता हूँ, ये लो। ले सर, पढ़िए सर। सर ये हिंदी में नहीं होगी सर क्या ये? नहीं सर, हिंदी में नहीं होती है सर। हम तो बांग्ला में होती है, उर्दू में होती है, इंग्लिश में होती है। बोले किस में पढ़नी? तो सर अगर हिंदी में नहीं होती तो आप ही पढ़ दें। अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती? मैट्रिक फेल हैं आप? नहीं सर, अंग्रेजी इतनी नहीं आती। आई हार्ड अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग अल्लाह, नहीं इतनी नहीं आती सर। Allah does not take away the knowledge by taking it away from the people, but it takes away by the death of the religious learned man, till when none of them remains. People will take as their leaders ignorant persons who will when consulted will give their verdict without knowledge. So they will go astray and will lead the people astray. जी sir. इसका मतलब क्या मतलब? आपने पढ़ा नहीं? मतलब आपने हदीस दी है, मतलब आपने पढ़ा होगा। अब आप बता दे, लोगों ने सुन लिया है, लोगों को अंग्रेजी में मतलब आता। अच्छा, हाँ तो इसका मतलब ये है सर, अल्लाह इसको दीन को इस तरह से नहीं उठाएगा कि मतलब लोगों के दिलों से छीन ले। नहीं लिखी हुई मतलब ये बात नहीं लिखी हुई।
सर यही बात लिखी हुई है। नहीं लिखी भी, स्टार्ट ही गलत कर रहे हैं। अल्लाह ये कहता है अल्लाह डज नॉट टेक अवे द नॉलेज नॉट दीन। अल्लाह इल्म नहीं हटाता, नॉट दीन, इल्म, इल्म नॉलेज नॉट दीन। अरबी के अंदर ही पढ़ लें, अल इल्म। तो सर आपकी पहली पहली सेंटेंस की ट्रांसलेशन ही गलत है, हिंदी वाली। हाँ तो सर जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो यही है ना, इल्म को आगे इस तरह बढ़ेंगे नहीं नहीं उठा। तो भाई आप अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आप वो बोलेंगे जो जो हदीस में लिखा हुआ, अपने पास से लफ्जों का हेर फेर नहीं कर सकते। सो हिंदी में बोलिए, मैं आपके साथ सुनता हूँ, दोबारा से देखता हूँ अब आप क्या ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ी हुई, आप लेके आए हैं। हाँ तो सर वो ये है कि अल्लाह इल्म को इस तरह से नहीं उठाएगा कि उनके सीनों से खींच ले, बल्कि आलिमों को मौत दे करके इस इल्म को उठाएगा। फिर लोग काफिरों को, मतलब जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये है सर। बेहतरीन हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में इस्लाम का इल्म फैलाने वाले लोग सारे मर गए? नहीं, वो आलिम नहीं है ना जो पहले थे। मैंने पहले हूं बाद में, डजंट मैटर। आप कह रहे हैं कि इस वक्त जितने भी लोग हैं वो इग्नोरेंट लोग हैं, वो जाहिल लोग हैं जो इल्म फैला रहे हैं। असल इल्म फैलाने वाले लोग मर चुके हैं। इस वक्त इस्लाम का सही इल्म किसी के पास नहीं है, किसी आलिम किसी मुफ्ती के पास नहीं है। क्या ये आपका क्लेम है इस हदीस को दिखाने से? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है सर, वो डॉक्टर अगर ऐसी बात नहीं है तो भाई ये हदीस तो यही बात कर रही है। अब आप मुझे, आप फिर ये हदीस क्यों लाए हैं वो बता दें, क्योंकि देखिए हदीस तो ये कह रही है कि इल्म आलिम सारे के सारे मर जाएंगे और कोई आलम अच्छे वाला नहीं रहेगा, सारे डंगर होंगे और कोई नहीं होएगा। और जब भी आप नॉलेज कंसल्ट करने के लिए जाएंगे वो बंदा जो है ना गुमराही की तरफ फेंक देगा आपको। हदीस तो यही कह रही है। तो आप अगर इस हदीस को लेके आए तो हदीस का मतलब तो यही है कि इस वक्त दुनिया में से इल्म खत्म हो गया है, हर आलिम जो है ना वो कुत्ता है, गुमराह है। एक मिनट एक सर, मिनट। मैं यहाँ पर जो है ना जलील नहीं होऊंगा, मुझे अपनी गैरत प्यारी है और आपकी बात सही है। मैं सॉरी बोलता हूँ इसके लिए कि मैंने ये हदीस प्रेजेंट की, क्योंकि और जिसके हिसाब से मैंने आपको भी कुछ ऐसा बोलने की कोशिश की सर, उसके लिए सॉरी। आपकी बात सर सही। ओके सर, आई एक्नॉलेज। सो आप अभी ये हदीस यानी कि आज के टॉपिक के लिए नहीं थी, कोई और हदीस देना चाहते हैं सर? सर यही थी मेरे पास। तो ये हदीस तो आपका, आपने सॉरी कर दिया तो अब आपको दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुछ नहीं रहा? नहीं, आप मुसलमान क्यों है शादाब अली? आप मुसलमान क्यों है? क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को क्यों मानते हैं? कि वो खुदा है। ओके, जरा साबित करते कि अल्लाह खुदा है। तो ये तो सर उसकी, ये तो कोई साबित करने वाली बात ही नहीं है, तो साबित है। मतलब अंधविश्वासी आप? अंधविश्वासी नहीं है, क्योंकि हम सांस नहीं, भी ये अगर ले स्टेटमेंट रहे इन्होंने कहा है कि ये तो साबित है। भाईजान ये तो साबित नहीं है, ये तो कोई ट्रुथ नहीं है। कैसे 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 साबित साबित है है? ये? वही तो बताना है आपको। हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुरान साबित बताता है है। बोलने से? हाँ, अरे यार। सो कुरान तो अच्छा, एक किताब एक है जो ना। कुरान का नहीं एडम साहब, एक जो कुरान को नहीं मानने वाला है वो तो कुरान को नहीं मानेगा, तो उसको कैसे साबित करोगे आप? अच्छा शादाब अली, आप बोलने के बाद में अपने आप को म्यूट करो, क्योंकि आपके माइक से बहुत गंदी आवाज आ रही है। मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ, तो बात का वो अच्छा, फ्लो लेकिन नहीं इनके बनेगा। माइक से मेरे को नहीं आ रही है नहीं ज्यादा। नहीं, इनके माइक से आ रही है, बहुत बुरी आवाज आ रही है। शादाब अली, आप बोलने के बाद में अपने आप को म्यूट करना। मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। सर। हाँ भाई शादाब। हाँ तो मैं कह रहा था सर, किताब तो वो माने नहीं माने, सच माने झूठ माने, उस बात से फर्क नहीं ना पड़ता, क्योंकि ये तो सच्ची किताब है ना। ये भी अच्छा क्लेम चलो, है आपका? अच्छा नहीं नहीं। इसको बाइफरकेट करते, लेकिन एडम साहब, ओके। एक तो उन्होंने कह दिया कि जो नॉन मुस्लिम है वो माने नहीं माने वो एक अलग बात है, मतलब नॉन मुस्लिम को ये साबित नहीं कर सकते। एक बात तो एडम साहब ये तो साबित हो गई कि नॉन मुस्लिम को, जो कुरान को नहीं मानता, उसको साबित करने के लिए इनके पास कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है। एक तो एडम साहब वो हो गया। अब आपको वाली बात एडम साहब रख देते हैं कि आप इसको सच्ची किताब किस बुनियाद पे मानते हैं। यही सवाल है ना एडम साहब आपका, या कुछ दूसरा है तो प्लीज आई एम जी जी सॉरी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी सर, तो ये तो हमें ये बताती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब आसमानी है कुरान। सर और जाली मतलब का आप मतलब अंधविश्वास कर रहे हैं? ओके प्लीज पहले आप कंफर्म कर। नहीं, उसमें भी फंस जाएगा एडम साहब, उसको तो शायद अरबी का नॉलेज भी नहीं होगा। भाई जालिका का मतलब मालूम है?
हाँ सर, क्या कह रहे थे? जालिका का मतलब मालूम है आपको, जो आपने अभी पढ़ी, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो ये जो आपने पढ़ा जालिकल किताबु ला रैब, जालिका का क्या मतलब होता है सर? यहाँ भी मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि ये सिर्फ मैंने सुना है, क्योंकि ये मैंने जो है ना इसके सुनी सुनाई बातों पे आप मान रहे हैं? सारी सुनी सुनाई अरे भाई, आप सारी सुनी सुनाई बातों को मान रहे हैं ना? अरे नहीं, कुछ क्योंकि कुछ तो हमारी पढ़ी हुई भी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 33 की 50 हमने पढ़ी है, अल-अहज़ाब की 50 में आया। बगैर कॉन्टेक्स्ट के पढ़ी है ना, इसका मतलब है? नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ी है। ओके, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ी हो तो फिर आप ना बोलते ये। अच्छा ये देखो, ये हाजा है, हाजा का मतलब होता है दिस, हाजा का मतलब होता है दिस। और हमने दिया एक किताब मूसा को, मूसा की किताब से कबल भी रहमत भी दी, वह हाजल किताब मुसद्दिकन लिसान अल अरबियन, और ये जो किताब है ये मुसद्दिक है और अरबी लिसान के अंदर है। हाजा का मतलब होता है दिस, यानी कि ये किताब। जब आप पढ़ते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 2, वहां पे है जालिका, जालिका का मतलब होता है दैट, वो किताब, वो किताब। दिस तो होता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, वो किताब। अब आपके स्कॉलर ट्रांसलेट करते हुए आपको बेवकूफ बनाते हैं, तो इसमें